नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। कैसे आप सभी? मैं हूं संदीप कृष्ण पांडे और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल शौर्यएजुकेशन.com पर। प्यारे दोस्तों, आज के जो टॉपिक है, वीडियो है, उसमें हम बात करेंगे कि भारतीय संविधान के तत्व यानी स्रोत कौन कौन से देश से लिया गया है। इस सारी चीजों का अध्ययन आज की इस वीडियो में हम करेंगे कि हमारे भारत का संविधान कैसे बना और कौन कौन से देशों से मैंने ये सारी चीजें अपने संविधान में ऐड करी। ठीक है, तो बिना समय गंवाए क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, पुराने हो चुके हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। क्लियर? चलिए अब आपको पढ़ाते हैं कि हमारे भारत का संविधान कौन कौन से देश से लिया गया, कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है। आइए बढ़ते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि जो हमारे भारत का संविधान है वह दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और संविधान भारत में सर्वोच्च होता है। ठीक है, सभी लोगों के लिए जो संविधान है वो क्या होता है? बराबर होता है। जो हमारा संविधान है ना, उसे 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से बना करके तैयार कर दिया गया था। इसीलिए हम प्रत्येक 26 नवंबर को, फिर कितने तारीख को? प्रत्येक 26 नवंबर को हम संविधान दिवस भी मनाते हैं। ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, इसे आप याद करके रखेंगे। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पारित हुआ, पारित होकर के एकदम मतलब तैयार हो गया। तो जिसे 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया? लागू कर दिया। देखो यहाँ पे लिखा भी है 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, ये लिखित संविधान किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। यानी लिखित संविधान सबसे पहले वहीं की बात की जाती है। ठीक है, तो ये तो चीज हो गई। अभी और भी पढ़ना है कि कितने अनुच्छेद हैं, कितने आर्टिकल हैं, जो भी चीजें हैं। आइए मिलते हैं और आपको समझाते हैं इस चीज के बारे में। प्यारे दोस्तों, जो भारत का संविधान है उसमें लगभग 12 अनुसूचियां हैं। पहले कितने थे? तो पहले अनुसूचियों की संख्या 8 थी। ठीक है, बाद में संशोधन करके बहुत सारे अनुसूचियां जोड़ी गई। अनुसूचियां क्या होती हैं इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा इस वाले वीडियो के बाद। ठीक है, परंतु अभी जो वीडियो में बता रहा हूं उसको सुनो और ध्यान से बने रहो। 22 अनुसूचियां हैं और 25 भाग हैं। पहले 22 भाग थे, सॉरी 12 अनुसूचियां हैं, 25 भाग हैं। पहले 22 भाग थे। भाग का मतलब क्या होता है? पाठ। अनुसूची का मतलब क्या होता है? समझो, अनुसूची का मतलब होता है कि कोई चीज, जैसे आपको वेतन के बारे में जानना है तो एक अनुसूची खोल लिया, किसी का पद के बारे में जानना है तो अनुसूची, उसमें समस्त लोगों की अनुसूची क्या नाम है, पदों के बारे में बता दिया, चाहे वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। तो चीजों को आसान करने के लिए संविधान में विभिन्न प्रकार की चीजें बनाई गई। जैसे किताब होता है तो किताब में हम क्या करते हैं? इंडेक्स होता है। इंडेक्स में क्या होता है? उसमें पाठ दिया रहता है, फिर हमें पेज का नंबर दिया रहता है कि किस पेज पर कौन सी बातें या कौन सी पाठ है। उसी प्रकार से भारत का संविधान समझने के लिए अनुसूची बनाया गया, भाग बनाया गया, अनुच्छेद बनाया गया। ठीक है, तो वर्तमान में जो हमारी अनुसूचियां हैं वह 12 हैं और भाग कितने हैं? 25 हैं और 448 अनुच्छेद, यानी लगभग 450 अनुच्छेद हैं। परंतु मूल रूप से जो हमारे अनुच्छेद हैं वो केवल 395 ही हैं। मूल रूप से अनुच्छेद कितने हैं? 395। यानी जब संविधान बना तो 395 अनुच्छेद था। ये संशोधन करके इतना अनुच्छेद बढ़ा है भाई, कई प्रकार का संशोधन हुआ है तो उसमें इसको बढ़ाया गया है। ठीक है, इसमें देखो लिखा भी अनुच्छेद जो 22 भागों में बांटा गया था। भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी, ये तो मैंने आपको पहले बताई। अब हम सीखते हैं कि हमारा जो भारत का संविधान है वो कितने देशों से लिया गया और कौन कौन से देश से लिया गया है। ठीक है, और एक एक देश के बारे में हम डीपली अध्ययन करेंगे। पहले ये देखेंगे कि कितने देश हैं, 10 देशों 9 देशों में कौन कौन से देश हैं जहां से संविधान लिया गया है। तो प्यारे दोस्तों, अब देखो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि जो देश हैं, इतने देशों से मैंने अपने भारत का संविधान लिया है। ठीक है, आयरलैंड से लिया है, ब्रिटेन से लिया है, अफ्रीका से लिया है, सॉरी दक्षिण अफ्रीका से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया, जर्मनी, रूस, कनाडा, जापान और अमेरिका। इतने देशों के साथ साथ मैंने अपने भारत के संविधान में ब्रिटिश से भी लिया है। ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन, और ब्रिटेन के लोग जब इंडिया में, इंग्लैंड के लोग जब शासन कर रहे थे तो ब्रिटिश उनको कहा जाता था। यानी जो ब्रिटिश हैं, तो ब्रिटिश ने एक अधिनियम बनाया था जिसको कहा जाता था भारतीय शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम, क्या बोलते हैं जरा बोलना? भारत शासन अधिनियम। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1950
1935, ये जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, इसमें से भी मैंने अपने भारतीय संविधान में बहुत सारी बातें एकत्रित की। लोग बोलते हैं कि जो भारत का संविधान है वो भिखारियों का संविधान है, गरीबों का संविधान है, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं। जितने लोग बोलते हैं वो नासमझ होते हैं। एक्चुअली में जो भारत का संविधान है 395 अनुच्छेद में से टोटल 250 अनुच्छेद तो लगभग हमारे वो क्या नाम है यही से लिए गए हैं, इंडिया से ही, बाकी इन देशों से लिया गया है। तो ये कोई बोलने का तुक नहीं है कि जो भारत का संविधान है वो किसी क्या नाम है विदेश से भीख के रूप में या फिर भीख मांग कर लिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। हमने उनसे हमारे संविधान में जो चीजें मुझे अच्छी लगी कि ये चीजें लोगों को मिलनी चाहिए, ये हमारे संविधान में ऐड होना चाहिए, तो मैंने उनसे सीख लिया। सीखने में कौन सी बुराई है भाई। तो आयरलैंड, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, रूस, कनाडा, जापान, अमेरिका और भारत शासन अधिनियम, इतने चीजों से हमने एकत्रित करके अपने भारत के संविधान को दुनिया का सबसे बड़ा क्या बनाया, लिखित संविधान बनाया। मुझे आशा है कि आपको मजा भी आ रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। अब हम सीखेंगे कि हमारा पहला देश कौन सा है और उस देश से मैंने कौन सी बातें एकत्रित अपने संविधान में की है। आइए सीखते हैं। तो अब देखो जो हमारा पहला देश है वो कौन सा है, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे हम प्यार से यूएसए भी कहते हैं। ठीक है, भारत का संबंध यूएसए के साथ अच्छा है, रूस के साथ भी अच्छा है। सबसे हरामी और दुष्ट कौन है, चाइना और पाकिस्तान। इनसे भारत का कभी नहीं पटा और ना तो पटेगा, हरामी लोगों से किसी का नहीं पटता। देखो तो संयुक्त राज्य अमेरिका से मैंने कौन कौन सी बातें ली। देखो चाइना से मैंने कुछ नहीं लिया, बल्कि चाइना वाले ने हमें जबरदस्ती दिया, ससुरों ने क्या क्या दिया, कोरोना दिया, क्वारंटाइन दिया। ठीक है, ये सब चीजें जो मैंने अपने जीवन में कभी सुना नहीं था, वो सब चीजें मुझे चीन से मिल गया। एक लड़के पूछ रहे थे कि सर मैंने चीन से हमने क्या लिया, तो लिया नहीं, दिया उसने जबरदस्ती। संयुक्त राज्य अमेरिका से मैंने लिया मौलिक अधिकार। ये मौलिक अधिकार क्या होता है मेरे दोस्तों, मौलिक अधिकार का मतलब होता है मूल अधिकार। ठीक है, जब आप संविधान पढ़ना शुरू करते हो तो भाग 3, बोलो कौन सा, भाग 3, भाग 3 में मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। ठीक है, 12 से अनुच्छेद 36 तक, 12 से अनुच्छेद 36 तक हमें मूल अधिकार क्या है, प्राप्त है। उसमें हमें बताया गया कौन कौन से हमारे अधिकार हैं। ठीक है, कब हमारे अधिकार छीने जा सकते, कब नहीं। तो मौलिक अधिकार हमने कहां से लिया है, अमेरिका से लिया है। क्लियर। इसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन। ये न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या होता है कि न्याय में पुनः अवलोकन, यानी जैसे कोई चीज संविधान में संसद में लागू हुआ, तो संसद में लागू हुआ तो उस पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा कि उस चीज को फॉलो किया जाए या नहीं किया जाए। ठीक है, उसी को कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। वो बातें भी मैंने कहां से सीख लिया, अपने संविधान में, अमेरिका से। संविधान की सर्वोच्चता, सिंपल सी बात है, हमारे देश में संविधान जो है वो सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई भी नहीं हो सकता। ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग। ध्यान से सुनना, अमेरिका में राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होता है, वहां पर कोई प्रधानमंत्री नहीं होता। तो जो हमारा देश है, हमारे देश में भी तो राष्ट्रपति प्रथम व्यक्ति होता है। तो जो निर्वाचित राष्ट्रपति है उस पर महाभियोग लग सकता है या नहीं लग सकता है, लगता है तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत लगेगा। ये जो चीजें, ये बातें हैं, मैंने कहां से लिया, अमेरिका से। महाभियोग का मतलब क्या होता है, उसको अपने पद से हटाया जाना। वो कब हटाया जाता है, जब वो संसद के अनुसार या संविधान के अनुसार कार्य नहीं करता, तो संसद 1/3 हिस्से का जो सदस्य है वो एकत्रित होकर के उस पर महाभियोग लगा करके उसे हटा देते हैं। क्लियर। इसके बाद उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की जो विधि है और वित्तीय आपात, यानी देखो उच्चतम एवं उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम मतलब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट मतलब एसपी, ठीक है, एससी। सुप्रीम कोर्ट मतलब एससी, हाई कोर्ट मतलब एचसी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, इनको कैसे हटाया जाए या कैसे हटाया जा सकता है, ये बातें भी मैंने अमेरिका से ली। ठीक है, या वहां से सीख लिया। और क्या सीखा मैंने अमेरिका से, अमेरिका से सीखा वित्तीय आपात। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, बच्चे गलत कर देते हैं। ठीक है, वित्तीय आपात। वित्तीय आपात का मतलब क्या होता है दोस्त मेरे, वित्तीय आपात का मतलब होता है जब पैसों के कारण, धन के कारण जब देश में आपात की क्या नाम है समय आ जाए या आपात का कोई रूप धारण कर ले, तो उस समय वित्तीय आपात लगता है। और लगाता कौन है, राष्ट्रपति। ठीक है, आपातकालीन कौन लगाता है, राष्ट्रपति। ये बातें भी मैंने कहां से सीखी,
अमेरिका से, ठीक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका के संविधान से लिया गया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता मतलब न्यायपालिका एकदम स्वतंत्र है संविधान को बनाने के लिए, परंतु उसको स्वीकार करना, उसको मना करना, ये सारे काम सुप्रीम कोर्ट को है। तो ये बातें रही अमेरिका की। मुझे आशा है कि आपको मजा आ रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताना, और समझ में आ रहा होगा तो दूसरों को भी शेयर करना, ताकि हर कोई समझ सके कि हमारे भारत का संविधान कैसे बना, कौन कौन से देश से मैंने कौन कौन सी अच्छी बातें एकत्रित की। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि हमारा जो दूसरा देश है वो कौन सा है और उससे मैंने क्या सीखा। अब देखो, जो हमारा देश दूसरा है वो कौन सा है? ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन से मैंने क्या लिया? ब्रिटेन से लिया एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब आप केवल इंडिया के ही नागरिक हैं, यानी आप केवल भारतीय हैं। भारतीय के सिवाय आप और कुछ किसी स्पेशल एक राज्य के नागरिक नहीं हो सकते। आप एक राज्य में जन्म लेते हैं, लेकिन आप एक पहले सबसे पहले आप भारतीय हैं, फिर आप उस राज्य के निवासी हैं। दोहरी नागरिकता का जो प्रावधान है, दोहरी नागरिकता का जो प्रावधान है वो जम्मू कश्मीर में लागू था, परंतु 2019 में, कब? 2019 में इसे हटा दिया गया, मोदी जी ने इसे हटा दिया। ठीक है, वहां भी अब वर्तमान में एकल नागरिकता है। तो एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो मैंने कहां से लिया है? तो बोल दूंगा ब्रिटेन से लिया है। क्लियर है? संस्थानात्मक शासन प्रणाली, संसद में शासन कैसे चलेगा, इन सब बातों को भी मैंने ब्रिटेन से लिया। एक प्रश्न है, आप मुझे कमेंट करके बताना कि सर एकल नागरिकता तो मैंने ब्रिटेन से लिया, दोहरी नागरिकता किस देश में लागू है वर्तमान में भी? ऐसा दुनिया में कौन सा देश है जहां पर दोहरी नागरिकता चलती है या दोहरी नागरिकता लागू है? आप बताएं हमें कमेंट करके। अगर नहीं पता तो चलो मैं बताता हूं, परंतु आप मेरे भी बताने से पहले आपको कमेंट कर देना चाहिए। जो ब्रिटेन है यहां से तो मैंने एकल नागरिकता ले लिया। एक देश है कनाडा। कौन सा देश? कनाडा। अभी इसके बारे में भी सीखूंगा। कनाडा, कनाडा से ना मैंने दोहरी नागरिकता, मतलब कनाडा एक ऐसा देश है जहां पर दोहरी नागरिकता वर्तमान में भी चलता है। ठीक है, और कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टि से देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस, उसके बाद दूसरे स्थान पर कनाडा। इस बात को भी आप याद रखेंगे। तीसरा मैंने ब्रिटेन से लिया विधि निर्माण प्रक्रिया। विधि का मतलब क्या होता है? कानून। कानून कैसे बनेगा, ये सब बातों की प्रक्रिया मैंने कहां से लिया? ब्रिटेन से लिया। विधि शासन मंत्रिमंडल प्रणाली। मंत्रिमंडल प्रणाली का मतलब आपके जो संसद है उसमें विभिन्न प्रकार के मंत्री होते हैं, तो उनको मंत्रियों को कैसे मतलब किस प्रकार का मंत्री किस प्रकार के व्यक्ति को बनाया जाएगा, ये बातें भी मैंने कहां से ले लिया? ब्रिटेन से। परमाधिकार लेख। परमाधिकार मतलब एक ऐसा लेख जिसको सबको बात मानना पड़ेगा। आप एक आम नागरिक हैं, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बिजनेसमैन है, कुछ भी है, अगर परमालेख जारी होता है तो आपको उसका बात मानना पड़ेगा। ये बात भी मैंने ब्रिटेन से सीखी। संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनात्मक को ब्रिटेन से लिया गया। द्विसदनात्मक का मतलब क्या है? हमारे संसद में 2 सदन होते हैं। एक को कहा जाता है उच्च सदन, एक को क्या कहा जाता है? बोलो, उच्च सदन। क्या कहा जाता है? उच्च सदन। और दूसरे को कहा जाता है निम्न सदन। दूसरे को क्या कहा जाता है मेरे भैया? निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है, उच्च सदन मतलब राज्यसभा, निम्न सदन मतलब लोकसभा। ठीक है, निम्न सदन मतलब लोकसभा, उच्च सदन मतलब राज्यसभा। तो हमारा जो संसद है उसमें 2 सदन है, तो 2 सदन है तो सिंपल बात है, 2 सदन को हम द्विसदनवाद बोलेंगे। ये बातें मैंने कहां से लिया? ब्रिटेन से लिया। क्लियर है? किसी को कोई तकलीफ, दिक्कत, मजा आ रहा है? चलो अब देखते हैं कि जो हमारा तीसरा देश है वो कौन सा देश है। जो तीसरा देश है वो कौन सा है सर? आयरलैंड। आयरलैंड एक बढ़िया देश है, एक अच्छा देश है। वहां से मैंने क्या सीखा? वहां से मैंने लिया नीति निदेशक तत्व भाग 4। याद रखेंगे आप, भाग 4 संविधान का भाग 4 जो है उसमें नीति निदेशक तत्व के बारे में बताया गया है। ये बात मैंने आयरलैंड से लिया है। क्लियर? अगर तुमसे प्रश्न पूछा जाए, पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न आपको बता रहा हूं, ठीक है, पीसीएस में ये पूछा कि भाई इंडिया ने तो नीति निदेशक तत्व का जो सिद्धांत है वो आयरलैंड से ले लिया, परंतु जो आयरलैंड है उसने ये जो हमारा क्या नाम है नीति निदेशक सिद्धांत है वो किस देश से लिया है? ये पीसीएस में पूछा है। आपको लग रहा होगा कि यार नीति निदेशक तत्व तो भारत में आयरलैंड से ले लिया, तो आयरलैंड ने किससे लिया?
आयरलैंड ने भी किसी न किसी से लिया है। तो आयरलैंड ने लिया स्पेन से। कौन सा देश? स्पेन। क्लियर है? स्पेन में सांड युद्ध होता है, वहां का राष्ट्रीय खेल है सांड युद्ध। सांड युद्ध का मतलब सांड मतलब झुंड में क्या नाम है, एकत्रित होंगे और उसको जो व्यक्ति कंट्रोल में कर लेगा वो विजेता होता है। तो वहां का वो एक राष्ट्रीय खेल है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो नीति निदेशक तत्व मैंने कहां से लिया? ऑस्ट्रेलिया से। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, कहने का मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, यानी गुप्त होगा कि सार्वजनिक होगा, ये बातें मैंने कहां से लिया? आयरलैंड से लिया। क्लियर है बॉस? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा आदि में व्यक्तियों को सम्मानित कला करता है। ये कहां से लिया मैंने? आयरलैंड से। कहने का मतलब समझो, राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त है। जब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में भाग 5, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। ठीक है? लोग कहते हैं राष्ट्रपति कठपुतली के जैसा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। राष्ट्रपति के पास बहुत पावर है, बस वो हनुमान जी की तरह सोया रहता है, उसको पता नहीं होता है कि हमारे पास कितनी ताकत है। ठीक है? जैसे हनुमान जी भूल जाते हैं मेरे को कौन से एनर्जी है, तो उनको याद कराने के लिए क्या होता है? जामवंत जी आते हैं, जागो हनुमान उठो, तुम बहुत वीर हो, ऐसा करके। तो राष्ट्रपति के पास भी बहुत सारे पावर है, उसको बताने के लिए उसके असिस्टेंट्स होते हैं। ठीक है? तो उसकी जो क्षमता है, उसकी जो पावर है, उसमें एक पावर ये भी है कि वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को, कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, यानी उसको बिना चुनाव का रख सकता है। ठीक है? ये भी बात मैंने आयरलैंड से लिया। ठीक है? ये 12 सदस्य किस विषय के होंगे या कहाँ के होंगे? जैसे वो साहित्य में या तो आगे हो, मतलब नागरिक हो इंडिया के, और वो साहित्य में हो, या तो कला के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किए हो, या विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा काम किए हो, या फिर समाज सेवा के रूप में काम किए हो। ऐसे व्यक्ति को जो राष्ट्रपति है वह क्या नाम है, मतलब संसद का सांसद उन्हें बना सकता है। ये बातें मैंने आयरलैंड से ली। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो एक बार दूसरे को शेयर कर देना ये वीडियो, ताकि उसको भी पता चल जाए कि सर आयरलैंड से मैंने कौन सी बातें ली। क्लियर है? अब देखो चौथा देश कौन सा है, उससे मैंने क्या लिया।